ये शेयर मार्केट है लाला। यहाँ डू से ज़्यादा डोंट का ध्यान रखना पड़ता है। क्या करना है वो ज़रूरी नहीं, क्या नहीं करना वो पहले सीखना है आपको यहाँ पे आके। हे गाइस, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग जर्नी बाय नीरज। आज हम ट्रेडिंग की वो मिस्टेक्स जानेंगे जो ट्रेडर को बर्बाद कर देती है, मार्केट से आउट कर देती है, उसके सारे सपने तोड़ देती है, जो ख्वाब बुनकर आया था वो तार तार कर देती है। ट्रेडिंग ना कुछ लोगों के लिए बिजनेस है, कुछ लोगों के लिए टाइम पास है, कुछ लोगों के लिए साइड इनकम है और कुछ लोगों के लिए ये एक नशा है। अगर हम लोग ट्रेडिंग ढंग से करें ना, तो आपने एक मूवी का डायलॉग सुना होगा कि शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो सच में शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है। अगर इसमें से ध्यान से, समझदारी से, चुन चुन के रोज हम एक एक बाल्टी निकालें ना, तो आपकी मेरी सबकी प्यास ये आसानी से बुझा सकता है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी मिस्टेक्स है जो ट्रेडर करता है और मार्केट से आउट हो जाता है, वो भी पूरा बर्बाद होके। मतलब आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग इस कदर तक ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाते हैं कि वो कहीं के नहीं रहते। मतलब उनके पास कोई चॉइस, कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता है। फिर बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे थक हार जाते हैं। कुछ के साथ क्या हो जाता है, कुछ के साथ क्या हो जाता है। तो आज हम लोग वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आदमी को नहीं करने चाहिए, जिससे ट्रेडिंग उसे बर्बाद कर देती है। इसी कड़ी में सबसे पहला पॉइंट है, कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोन उधार जिस पे आपका ब्याज चल रहा है, जो किसी और का पैसा है। एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है ट्रेडिंग के अंदर, आपके ऊपर दिमाग के अंदर जितना बर्डन कम होगा ना, जितनी उथल पुथल कम होगी ना, आप ट्रेडिंग में उतना ही सक्सेस होंगे। तो ये लोन, फाइनेंशियल टेंशन्स, ये बर्डन सबसे ज़्यादा बढ़ाती दिमाग के अंदर, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करती दिमाग को। तो अगर कोई भी बंदा जो लोन लेके ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसके दिमाग में सबसे पहले ये रहेगा कि यार मुझे ये लोन का अमाउंट है, इसके ब्याज भी निकालना है मुझे इसका, और ये अमाउंट मुझे सेफ भी रखना है, इससे कम नहीं होना चाहिए अमाउंट, नहीं तो मैं उसे क्या दूंगा जिससे मैंने लिया है। तो वो जो मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है, वो जो बर्डन पड़ जाता है दिमाग में, वो आपको सही डिसीजंस नहीं लेने देता है, वो परेशान कर देता है आपको। तो उसके चक्कर में आप गलत डिसीजंस पे चले जाते हैं, जो नहीं करना होता है वो करने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें लोन के कारण हो जाती हैं। दूसरा कारण है, आप अपनी पूरी सेविंग, अपनी एफडीज ब्रेक करके, जो आपने किसी और इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है फंड, वो सब जब इसमें डाल देते हैं आप, और जब लॉस में वो सारा फंड चला जाता है, तो एक जो मेंटली परेशानी जो आ जाती है ना आदमी में, वो पागल कर देती है उसको। उस चक्कर में फिर वो और गलत डिसीजंस लेता है। गलत डिसीजन इन द सेंस, मैं आगे और बात करूंगा इसके बारे में। ओवर ट्रेडिंग, क्वांटिटी इंक्रीज करना, सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो कभी भी आप अपनी सेविंग मत लगाइए, जो एक्स्ट्रा आपके पास, जिसको आप मार्केट को देने के लिए तैयार हैं, कि मतलब अगर ये पैसा चला भी गया ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे रत्ती भर भी इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं आएगी, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पैसा जा भी सकता है मार्केट में।
बस वही पैसा मार्केट के अंदर लगाइए। तीसरा जो करते हैं लोग, सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि ना वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ना इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। कभी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट वाले या इन्फ्लुएंसर के जो वीडियो है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही है, उसी से रिलेट करते हैं। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड है। तो बंदा क्या करता है कि सीधा कूदता है समुंदर के अंदर। वो एक छोटी सी कुंडी में तैरना नहीं चालू करेगा, वो कहीं और तैरना नहीं सीखेगा, सीधा समुद्र के अंदर कूद जाएगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है ना, जिसमें आप अगर बिना सीखे घुस गए तो ऐसा पटक पटक के मारेगा ना आपको, पटक पटक के खून के आंसू रुला देगा आपको, खून के आंसू। मतलब मैं लिटरली सही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि खून के आंसू आ जाते हैं इंसान के। इतनी गंदी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग बिना लर्निंग के। सो पहले लर्निंग करिए, पहले इक्विटी में ट्रेड करिए, उसके बाद इंट्राडे इक्विटी करिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाए, मार्केट को हैंडल करने की पोजीशन में आ जाएं आप, आपको सब कुछ पता चलने लग जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट होता है, क्या ट्रेंड लाइन होती है, क्या थीटा, क्या गीगा, ग्रिक्स, क्या आरएसआई, क्या जो भी चीज़ें हैं कुल मिला के, वो सारा नॉलेज आपको होना चाहिए कंप्लीट। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करिए, वरना मत करिए, पहले लर्निंग करिए। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है हमारा, वो होता है जब बंदा ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ ही जाता है, मतलब नहीं बुला रहे हैं उसको फिर भी आ गया, आ गया भाई, आ गया, तू आ गया, क्या करता है वो? बहुत फनी बात करता है, बताता हूँ आपको क्या करता है वो। जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या करता है, जैसे उसको लग रहा है यार ये मार्केट ऊपर जा रहा है यार ये तो, और मैंने तो सीखा है ऊपर जब जावे तो सी बाय कर लो, तो वो सी बाय कर लेता है। उसे लगता है मार्केट तो नीचे आ रहा है, पी बाय कर लो। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है लाला। मार्केट ना ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, जैसे कि वो रोड पे आपने देखा होगा ऑटो वाले एकदम घूम जाते हैं बहुत सारे। मार्केट उससे भी बेकार घूम जाता है, कहीं पे भी घूम जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने सी लिया और पी में इतनी बड़ी कैंडल बना देगा कि 2 मिनट पहले आपको लग रहा था कि यार 500 रुपये, 1000 रुपये प्रॉफिट में, और पता चला कि 2 मिनट बाद आपको लगा कि शायद यार 5000 रुपये तो लॉस में आ गया मैं। ये कैसे हो गया? तो ये जो रैंडमली ट्रेडिंग लेते हैं, जिनका नॉलेज नहीं है, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है तो सी ले लिया, मार्केट नीचे जा रहा है तो पी ले लिया। ये बंद कर दीजिए। इसमें बहुत सारे, एक और ऐड करना चाहूँगा, इसमें ना एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं जिनका नॉलेज तो है, बट वो क्या करते हैं कि मान लिया उनका सी लिया उन्होंने, नॉलेज है उनको बट सी लिया उन्होंने और एकदम से मार्केट घूम गया, तो क्या करते हैं, पी ले लेते हैं एकदम से। और आपको पता है कि मार्केट मार्केट है, मार्केट से बड़ा कोई बादशाह है ही नहीं। अगर उसने सी में भी स्टॉप लॉस खाया और पी लिया और पी में भी स्टॉप लॉस खाएगा ही खाएगा वो, उस क्योंकि उसने रैंडमली लिया है वो। हो सकता है 10 में से 3 बार आपकी किस्मत चल जाए, बट मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। मार्केट, शेयर मार्केट इतना बढ़िया वाला टीचर है ना, आपको कूट कूट के मार के सिखाएगा वो अच्छे से। तो ये हो गया कि रैंडमली ट्रेडिंग नेवर, कभी नहीं करनी है। इसके बाद आते हैं, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर सोचो समझो तो सच में बहुत बड़ा पॉइंट है। जो लोग लॉस की रिकवरी करने के लिए ट्रेड लेते हैं ना, वो पक्का बर्बाद होते हैं। अगर आपका पहले कोई लॉस हो चुका है और
दिमाग में वही चल रहा है कि यार मेरा इतना 5 लाख रुपए का अमाउंट बाकी है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है, तो फिर तो लग गई लंका आपकी। आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे अगर आपने लॉस को दिमाग में रख रखा है, उसको कवर करने के लिए आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे मेंटली कारण बनते हैं कि आदमी को जो प्रेशर करते हैं वो खुल के ट्रेड नहीं ले पाता, बहुत सारी चीज़ें उसको इम्पैक्ट करती है। तो लॉस रिकवरी करने के लिए कभी ट्रेड मत लीजिएगा, नेवर। भूल जाइए पिछला जो लॉस है, भूल जाइए बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का आदत होती है एक्चुअली कि जब भी सुबह आएंगे ना, यार 5 लाख रुपए डूब चुके हैं मेरे, आज मार्केट चल जाए और 50 एक हज़ार तो आ जाए यार, तो बस उनका क्या होता है, आज यार आधा 10% तो आज आ जाए, फिर धीरे धीरे करके मतलब उनको लगता है कि मार्केट एक क्या कहते हैं सोने का पेड़ है, तो बस जितना हिलाओ उतना गिरता रहेगा। ये नहीं पता उस पर से पत्थर भी गिरते हैं जो आपको ढेर कर देते हैं, लिटा डालते हैं। तो नेवर लॉस की रिकवरी के पीछे कभी मत भागिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो हमारा छठा पॉइंट है, जो पांचवें पॉइंट से थोड़ा रिलेटेड है, कि लॉस की रिकवरी के लिए कि मान लीजिए आज आपने ट्रेड लिया है, ट्रेड लिया आपका सही नहीं चला है, 10 एक हज़ार रुपये का लॉस हो गया है। जो पहला बंदा आदमी 200 क्वांटिटी में 100 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहा था, उसका धीरे धीरे करके लॉस 5 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये पहुँच गया। तो क्या सोचता है, यार अब तो 2 बजने वाली, यार मार्केट में 1 ही घंटा बचा है, तो इस लॉस को कैसे कवर करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि कम से कम एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो आ जाऊं, लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं हो तो लॉस भी नहीं हो। फिर वो दिमाग लगाता है क्या साला मैं 200 क्वांटिटी से ले रहा था, एक काम करता हूँ इसको 500 क्वांटिटी कर देता हूँ, तो साला 20 पॉइंट में हो जाएगा कवर, 30 पॉइंट में हो जाएगा कवर। तो वो क्वांटिटी को 3 गुना 4 गुना कर देता है। वो केवल सोचता है कि यार बस प्रॉफिट ही होगा मेरे को इसके अंदर। वो ये नहीं सोचता है कि इसमें अगेंस्ट में गया तो इतना ही बड़ा लॉस भी हो सकता है मेरा। तो जहाँ 10 हज़ार रुपये का लॉस था वो 20 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है उसका, मार्केट क्लोज होते होते। तो सर पकड़ के बैठ जाता है, फिर वो उसके दिमाग की सारी बत्तियाँ उड़ जाती है, बत्तियाँ सारी गुल हो जाती हैं उसकी कंप्लीट, कुछ नहीं सोचता है उसको, ऐसा लगता है कि दुनिया में अब कुछ नहीं बचा है। नेवर। इसके बाद एक और पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है और बहुत कम लोग बताते हैं। ये उन लोगों के लिए जो मार्केट से पैसा तो कमाते हैं, डिसिप्लिन भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, बट वो शो ऑफ बहुत करते हैं। पता है हर्षद मेहता क्यों फेल हुआ था? आप जानते हैं ना हर्षद मेहता? हर्षद मेहता इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उसने शो ऑफ बहुत किया था। जिस दिन आप शो ऑफ करना चालू कर देते हैं ना, उस दिन से आपका पतन चालू हो जाता है। मत दिखाइए अपने पैसे की ताकत दुनिया को, यहाँ जलने वाले बहुत बैठे हैं। नेवर शो ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड मनी, कभी शो ऑफ मत करिए। बाकी तो मैं पहले भी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे जो आपको नहीं करने हैं, उनमें सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, दूसरा रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, और तीसरा आपका लॉस या प्रॉफिट का टारगेट आ गया, जैसे ही आ जाए मार्केट से एग्जिट कर जाइए। ये बोनस पॉइंट से जो आज को एक्स्ट्रा बताएं आपको मैंने, तो ये था मेन ऑप्शन ट्रेडर के बर्बाद होने की रामायण।
महापुराण जिसको कह सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर क्यों बर्बाद होता है, एक ट्रेडर क्यों बर्बाद होता है। तो इन कारणों से दूर रहिए, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, इन मिस्टेक्स से सीखिए और ट्रेडिंग को एक बहुत बढ़िया बिजनेस बनाइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।